नमः। आज हम जान लेते हैं पत्र लेखन के बारे में। सबसे पहले पत्र होता क्या है। पत्र जो है दूर रहने वाले व्यक्ति से विचारों, समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले औपचारिक पत्र जान लेते हैं। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता, जैसे कि प्रार्थना पत्र, उसके बाद व्यावसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र, जो एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को या किसी कंपनी को माल मंगवाने के लिए, भुगतान करने के लिए या कुछ भी भूल चूक से संबंधित वर्णन करने के लिए इस पत्र को लिखता है, वो होता है व्यापारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र। इस पत्र में व्यवसाय से संबंधित बातें लिखी जाती हैं। इसके उपरांत तीसरा होता है शासकीय या कार्यालयी पत्र। शासकीय पत्र सरकारी पत्र होते हैं। ये पत्र राज्य तथा राज्य से मान्यता प्राप्त कार्यालयों, अधिकारियों द्वारा प्रार्थना करने के लिए, शिकायत करने के लिए तथा अन्य प्रकार की बातें और सूचनाएं देने के लिए लिखे जाते हैं। इसके बाद पत्र का दूसरा भेद, जिसे कहा जाता है अनौपचारिक या निजी पत्र। ये पत्र अपने निकट संबंधियों या मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का ब्यौरा दिया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये पत्र हम अपने मित्रों, भाई बहन, पिताजी, दादा दादी, नाना नानी आदि को लिखते हैं। इसमें हम निमंत्रण, सूचना, संदेश आदि से संबंधित पत्र इसमें शामिल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है अनौपचारिक या निजी पत्र। निजी से आप समझ सकते हो, निजी अर्थात अपने स्वयं के पारिवारिक पत्र। इसके बाद जान लेते हैं पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें जरूरी होती हैं। सबसे पहले पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर आपको अपना पता लिखना चाहिए। यदि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो इसमें संबोधन तथा अपना पूरा पत्र तिथि के बाद लिखना चाहिए। और यदि आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो तिथि लिखने के बाद संबोधन और उसके अनुसार आपको अपना अभिवादन लिखना चाहिए। विषय और पत्र लिखने के कारण को वर्णन करने के बाद आप अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम लिखकर पत्र को समाप्त करेंगे। उसके बाद अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि आप अभिवादन के बाद कुशल मंगल पूछकर पत्र लिखने का कारण पूछते हैं। उसके बाद अनौपचारिक पत्र में आपका पुत्र, आपकी पुत्री आदि लिखकर आपको अपना नाम लिखकर पत्र को समाप्त करना है। पत्र में मुख्य ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं, इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्थान, दिनांक और दिन, संबोधन, अभिवादन, विषय, शिष्टाचार के शब्द और अंत में हस्ताक्षर। तो ये कुछ ध्यातव्य बातें हैं जिनके द्वारा आपको पत्र लिखते समय सरलता रहेगी। इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।